हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत बढ़िया से होंगे। तो आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहली टिप है हमारी पैसों को लेकर। कभी कभी क्या होता है कि या तो बरसात के कारण हमारे पैसे भीग जाते हैं, या फिर कपड़े धोते समय हम कपड़े धो देते हैं और पैसे उसके अंदर ही धुल जाते हैं। तो पता जब चलता है कि जब वो अच्छी तरह से भीग जाते हैं और उधर डांट पड़ने का भी खतरा बना रहता है। तो हमें ऐसा क्या करना है कि जो जल्दी से हम अपने पैसों को सुखा सकें। तो हमने कढ़ाई को उल्टा लगा दिया है और हमें कढ़ाई को थोड़ा गर्म करना है और इस पर अपने नोटों को चिपका देना है। तो इस तरीके से जो इनमें पानी है ना, तो ये गर्म कढ़ाई आराम से इसका सारा पानी सोख लेगी और ये बहुत जल्दी से नोट सूख जाएंगे। इसमें 10 सेकंड का समय भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप अपने नोटों को सुखा सकती हैं। तो इससे जल्दी से आपके नोट सूख जाएंगे, आपको किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपके ये पैसे भीग गए थे। तो फ्रेंड्स, जब आपके साथ ऐसा कभी हो तो आप इस तरीके से अपने नोटों को सुखा सकती हैं। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आप इसे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। तो मैंने भी सोचा कि आपको भी शेयर करूँ, इसलिए मैंने आपको ये शेयर कर दिया। तो हम नोट सुखाने का अब दूसरा तरीका बताते हैं। तो कढ़ाई में इस तरीके से आप थोड़ी सी चावल डाल लें। तो बस फ्रेंड्स, इन्हें थोड़ा सा हमें गर्म करना है। आप देख सकते हैं मैंने गैस को ऑन कर दिया है। तो बस हमें इन राइसों को थोड़ा सा गर्म करना है और इस तरीके से इस पर ही हम अपने नोटों को रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी 10 सेकंड में ही सारे नोट हमारे सूख कर तैयार हो जाएंगे और हम जल्दी से इन्हें सुखा करके चुपचाप रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला तरीका भी बहुत सेफ है और आप इसे आजमा सकते हैं। तो अब तीसरी ट्रिक हम बताते हैं। तो जब हमारा दूध गर्म हुआ रखा हुआ होता है तो इस पर हम थाली रख दें। तो थाली हमारी गर्म हो जाती है और उसके ऊपर भी अपने नोटों को इस तरह से सुखा सकती हैं और ये काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये 3 तरीके मैंने आपको नोट सुखाने के बताए हैं। तो इस तरीके से आप अपनी परेशानी को बचा सकती हैं और डांट खाने से भी बच सकती हैं। और ये अगली ट्रिक है हमारी, जो हमारी चूड़ियाँ होती हैं। तो जब हमें ट्रैवल करना होता है तो चूड़ियाँ हमारी टूट जाती हैं रास्ते में। तो इस तरीके से किसी बेकार पड़े मोज़े में इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं और आप ट्रैवल के समय भी इन्हें ले जा सकती हैं। ये बहुत सेफ़ है और आपकी चूड़ियाँ सुरक्षित रखी रहती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं तो अधिकतर इसी तरीके से करती हूँ, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। और क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम चूड़ियाँ अपने हाथ में पहनते हैं तो हमारे हाथ में सही से वो जाती नहीं है, क्योंकि आजकल तो सर्दी की वजह से वैसे भी हाथ अकड़ रहा है। तो हमें क्या करना है, उसके ऊपर हमें सॉक्स को पहन लेना है और उसके ऊपर आराम से चूड़ियाँ चढ़ जाएंगी और बिल्कुल भी हमें हाथों में परेशानी नहीं होगी। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप ऐसा करके देख सकते हैं। आप चूड़ियाँ आसानी से पहन सकते हैं, आपको इसमें कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। और इनको अगर आप निकालना चाहें, निकाल के यानी बदलना चाहें, तब भी आप आसानी से उतार सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि मोज़े के ऊपर चूड़ी जल्दी से फिसल कर चली जाती है, तो इसलिए चढ़ाने में हमें कोई परेशानी नहीं होती है। तो इस तरीके से आप चूड़ियाँ पहन सकती हैं और आपके हाथ में जो कभी कभी चूड़ी टूटकर लग जाती है और खून भी निकल आता है, तो उस परेशानी से आप बच सकती हैं। अब ये जो खाली डब्बे हमारे पड़े होते हैं, तो हमें क्या करना है, तो ये जो हमारी गाय की छोटी छोटी रोटियां होती हैं, इनका क्या होता है, कभी तो चूहे ले जाते हैं या फिर ये ख़राब हो जाती हैं, इधर उधर गाय के पास तक नहीं जा पाती हैं। तो आप इसमें रख कर बंद कर सकती हैं और फिर अपनी इन गायों की रोटियों को गाय तक पहुंचा सकती हैं। तो इस तरह के डिब्बे को इस तरह से यूज़ करें। तो यदि कोई आपको ऐसी टिप मिल जाए जिससे आपका काम आसान हो जाए और आपकी चीज़ें ख़राब होने से भी बचें, तो आपकी लाइफ तो आसान होती ही है, आपका काम भी आसान हो जाता है। आपको कोई भी टिप ज़रा भी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।